छत्तीसगढ़ में 10 गारंटी का ऐलान किया है और अब इसके बाद आमने सामने हो गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो अथवा आम आदमी पार्टी हो, सबका लक्ष्य है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना और हर एक राजनीतिक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। कल्याणकारी कार्यक्रम में अगर कोई गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, निश्चय शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह भाजपा के फर्जीवाद का ही मुकाबला है और ये स्थानीय मुद्दे हैं। इसके लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। मुख्य लक्ष्य में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पवन खेरा ने कहा है कि दिल्ली में जो काम हुआ और छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है उस पर उसकी सरकार के कामों पर आकर बहस कर ले। अब वो कोई देखिए, पवन खेड़ा जी तो पार्टी के प्रवक्ता है ना। मल्लिकार्जुन साहब ने यह बोला है कि भाई जो भी स्थानीय स्तर पर राज्य के अंदर विवाद होगा उसका समय निदान कर लिया जाएगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फिर से तंज कसा है और कहा है कि मेरा इतिहास भागने का नहीं है, उनका इतिहास भागने का है और इंडिया अलायंस के गठबंधन का जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये लोग बताएं। स्मृति ईरानी जी, आप उस राजनीतिक पार्टी में हैं जिसके पुरखे ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका नहीं अदा की है और राहुल गांधी जी के परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की। साथ ही साथ यह स्मरण रखिए कि उनके पिता और उनकी दादी ने आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानी दी है। तो जिसका कुर्बानी का इतिहास हो उस सत्ता भोगने वाले आज सलाह दे रहे हैं। और खास करके स्मृति ईरानी जी तो मोदी साहब भाजपा की उपज है ना, बहुत अच्छा रहेगा। आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से, उनसे संवाद करिए, मुरली मनोहर जोशी जी से कि 77 में कौन था। 77 में उम्मीदवार घोषित थे मोरारजी देसाई। इतिहास पढ़िए, केवल प्रवचन मत करिए। बिहार में लगातार हो रही हत्या गोलीबारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अपराधियों के मन से बिहार के पुलिस का खौफ खत्म हो गया, क्योंकि 3 दिनों के अंदर कई जिलों में हत्या हुई है। कारण क्या है? कारण अगर कोई भूमि विवाद के चलते हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। अररिया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई ना, 24 घंटा भी नहीं लगा ना पत्रकार के मामले में। और हम तो उम्मीद करेंगे कि विपक्ष को यह भी बताना चाहिए किन कारणों से हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई में क्या चूक है और जो कार्रवाई का प्रतिवेदन आता है उस पर भी मीडिया में बहस होनी चाहिए।